तो दोस्तों जो भी हम घर बनवाने जाते हैं तो हमारे लिए हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं कि हम पीवीसी मार्बल शीट लगवाएं या फिर टाइल लगवाएं। तो देखो दोस्तों, अगर आपको पीवीसी मार्बल की शीट के बारे में पता नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और इस तरह की जो शीट होती है जिसका साइज़ 4x8 होता है, और ये जो शीट होता है इसके ऊपर आपको नेचुरल स्टोन के डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि आपको इटालियन मार्बल हो गया और अलग तरीके के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ये जो यूवी मार्बल शीट है ये ग्लोसी होने के कारण इनके ऊपर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देती है। तो दोस्तों लाइट वेट होने के कारण इनका जो इंस्टॉलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ना सिर्फ एक दिन के अंदर ही आप इन्हें फिक्स कर सकते हो। यह इसका मेन सवाल आ जाता है कि यूवी मार्बल शीट टाइल्स से बेस्ट हो सकते हैं या नहीं। तो क्या ये टाइल्स से मजबूत होते हैं? इनकी जो लाइफ होती है वो टाइल्स से भी ज़्यादा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको यूवी मार्बल शीट को लगाने के लिए जाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो इन सभी सवालों पे आज हम इस वीडियो में देखेंगे, और वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन दोनों की आखिर कीमत का कितना फ़र्क होता है। जैसा कि हमने देखा यूवी मार्बल शीट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है उसके ऊपर जो इटालियन मार्बल की जो डिज़ाइन होती है या नेचुरल स्टोन की डिज़ाइन होती है। उसी तरह के हम टाइल लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उसको अगर हम लगवाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं इटालियन मार्बल शीट वाली डिज़ाइन, अगर मार्केट में टाइल लेने के लिए जाते हैं तो वो दिखने में बहुत ज़बरदस्त लुक वाली होती है। और उसके लिए अगर हम टाइल लेंगे तो उसका जो कॉस्ट होगा वो 90 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 100 रुपये स्क्वायर फीट तक आपको हिसाब से टाइल मिल जाती है। और जब हमें दीवार पर लगवाने का जो कॉस्ट आता है उसमें आपको सीमेंट, लेबर कॉस्ट या फिर बाकी की सभी चीज़ें हम जोड़ लेते हैं तो आपका हमारा जो कॉस्ट होता है वो 120 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 150 रुपये स्क्वायर फीट तक आ जाता है। यानी कि अगर हमें 10x10 की दीवार पर उसका एरिया बन जाता है 100 स्क्वायर फीट, तो उस दीवार पर अगर हम इस तरह की स्टाइलिश इटालियन मार्बल वाली शीट या टाइल लगवाने के लिए जाते हैं तो हमें 12,000 से लेकर 15,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। अब यहाँ पर हमने टाइल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लिए आपको इससे भी कम दाम में टाइल मिल सकती है, पर यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो 12,000 से 15,000 रुपये तक हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। पर यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसिडर किया है। ये तो हो गई दोस्तों टाइल की बात। और अगर हम किसी 10x10 दीवार के ऊपर यूवी मार्बल शीट लगवाने के लिए जाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है, यह पहले जानने के लिए उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हमें डिटेल कंपैरिजन करने के लिए इन दोनों के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सभी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद दोस्तों हम ये जानेंगे कि हमारे लिए दोनों में से सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो यूवी मार्बल शीट का कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले दीवार का एरिया निकालना पड़ेगा। हमारी जो दीवार है उसका साइज़ है 10 फीट बाय 10, यानी कि 10 × 10 = आ जाता है आपका 100 स्क्वायर फीट। यानी कि हमारी दीवार का एरिया, अब हमें क्या करना है, दीवार के एरिया में से यूवी मार्बल शीट का एरिया है वो डिवाइड करना है, जिससे कि हमें पता चल सके हमें कितने पैनल लेने लगेंगे। और हमारी वॉल उसका एरिया जो है 100 स्क्वायर फीट और पैनल का एरिया आ जाता है 32 स्क्वायर फीट। तो 100 / 32 = आ जाता है 3.12। अब यहाँ पे हमें करना क्या है दोस्तों, हमें 3 पैनल से थोड़े से ज़्यादा पैनल लगने वाले हैं, पर हमें यहाँ पर ऐसे छोटे पैनल या कट पैनल नहीं मिलते हैं। इसी वजह से हमें टोटल 4 पैनल लेने पड़ेंगे। तो हमने जो पैनल का कॉस्ट कंसिडर किया है वो किया है 2400 रुपये पर पैनल के हिसाब से। तो 4 पैनल × 2400 = आ जाता है 9,600 रुपये। यानी कि हमारा जो पैनल का कॉस्ट आया है वो आया है 9,600 रुपये। उसके बाद बारी आती है लेबर कॉस्ट की। लेबर कॉस्ट यहाँ पर हमने कंसिडर किया है 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमारे वॉल का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट × 20 करेंगे तो = आ जाता है आपका 2,000 रुपये। यानी कि लेबर कॉस्ट हमें आपको 2,000 रुपये तक का लग सकता है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों एडिसिव में आपको 1,250 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। उसके बाद में थोड़ा गोल्डन पट्टी, फिर छोटी मोटी चीज़ें हमने कंसिडर करते हुए उसके लिए आप 500 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। अगर हम इन सभी चीज़ों को जोड़ लेते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 13,350 रुपये। यानी कि हमें 10x10 की वॉल के ऊपर यूवी मार्बल शीट लगवाते हैं तो हमें 13,350 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। यानी कि हमारा जो
पर स्क्वायर फीट का जो रेट कॉस्ट आया है वो आया है 133 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब रेगुलरली जब भी हम यूवी मार्बल शीट लगाने के लिए जाते हैं तो आपको 120 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 140 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का खर्चा आ सकता है। अब 10 बाई 10 फीट की वॉल के लिए आपको 12,000 से लेकर 14,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों अब हमें यूवी मार्बल शीट और टाइल दोनों में के कॉस्ट के बारे में देखा है और दोनों के कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंट नहीं आ रहा है। तो जो टाइल की बेसिकली वाली क्ले से बनाई जाती है और इसमें सेरामिक, पर्सलिन या नेचुरल स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आपको अलग अलग टाइप की फिनिशिंग मिलती है, जैसे ग्लॉसी टाइप की फिनिशिंग मिलती है या मेट टाइप की फिनिश मिलती है। साथ में आपको टेक्सचर फिनिश की भी मिलती है। वहीं पर हम यूवी मार्बल शीट की बात करते हैं तो वो यूवी मार्बल शीट पीवीसी या सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। इसके ऊपर यूवी कोटिंग की जाती है। ये जो यूवी मार्बल शीट होते हैं वो नेचुरल स्टोन जैसे आपको लुक दिखाई देता है, जिसके ऊपर आपको नेचुरल स्टोन जो है जैसे कि मार्बल या फिर ग्रेनाइट की डिजाइन पैटर्न आदि बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो कि इसे नेचुरल स्टोन जैसा लुक देने का काम करते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छी शाइन और ड्यूरेबिलिटी मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं लुकिंग के बारे में है। तो अगर हम टाइल की बात करते हैं तो टाइल में आपको बहुत सारे टाइप की डिज़ाइन मिलती है, बहुत सारे टाइप के कलर्स अवेलेबल होते हैं। साथ में टाइल्स का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टाइल में आपको अलग अलग टाइप के डिज़ाइन, साइज और 2x4 की टाइल भी आपको मिलती है, 2x2 की टाइल भी मिलती है। इसी तरह से अगर आपकी साइज़ की वाली टाइल आपको मार्केट में अवेलेबल होती है तो जिनमें से आपको नेचुरल स्टोन जैसा कि लुक मिलता है। अगर आप चाहते हो कि वुडन टेक्सचर का आपको भी वुडन टेक्सचर चाहते तो आपको वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और डिफरेंट टाइप का टेक्सचर होता है वो भी आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है। तो दोस्तों यानी कि आपको स्टाइल के अनुसार आपको दीवार पर के ऊपर लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न और टेक्सचर पैटर्न अवेलेबल होते हैं। वहीं हम बात करते हैं यूवी मार्बल शीट की बात करते हैं तो यूवी मार्बल शीट का जो वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मार्बल या फिर ग्रेनाइट या के डिज़ाइन को रिप्लेस करने के लिए बहुत ही ग्लोसी फिनिश के साथ मिलता है। यूवी कोटिंग की वजह से अब अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता ही होगा टाइल जो है हाईली ड्यूरेबिलिटी होती है और स्पेशली वो पोर्सिलेन टाइल होते हैं, सेरेमिक टाइल होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। चाहे मौसम की मार हो या स्क्रैच की हो, सभी जगह से ये बेहतर होते हैं। ये वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। ये टाइल आराम के साथ उसके ऊपर हीट और मॉइस्चर जैसी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आराम से टाइल का सामना कर लेते हैं। इसी वजह से आपको आइडल चॉइस हो जाती है। जब भी आप इन्हें बाथरूम के अंदर या किचन के अंदर लगाना चाहते हो तो ऐसे में हम टाइल के कंपैरिजन में ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो मार्बल शीट के साथ करते हैं तो ये टाइल के कंपैरिजन में थोड़े से कम ड्यूरेबल होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि टाइल जो है वह स्क्रैच को अच्छे से रजिस्ट कर सकती है और आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप यूवी मार्बल शीट जो है वो डायरेक्टली धूप के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे फेड हो जाता है। यह वैरायटी और ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट और टाइल के तरफ जाते हैं तो अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वह थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो जाता है। अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं टाइल पर जब दीवार के ऊपर लगाया जाता है तो खास करके बड़ी टाइल को जो यह काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो टाइल है उसको फिक्सिंग प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। आपको जो टाइल है उसको लगाते समय एडिसिव का इस्तेमाल करना पड़ता है और जब भी आप टाइल्स लगाने वाले होते हो उसको हाईली स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि आगे चल के आपके जो टाइल्स है वो उभरे ना, उसमें आपको एक जैसा सिमिलर दिखे। अपने दीवारों के ऊपर अच्छे से हैंगिंग है यानी कि इसको टिकाया है कि नहीं है उससे पहले करना ज़रूरी होता है। फिर यह आपने पहले ही सोच लिया कि हमने ये टाइल लगवाने वाले हैं तो उस दीवार के ऊपर का तार प्लास्टर करके छोड़ देना है, जिससे कि आपके जो टाइल है वो अच्छे से दीवार पर प्रॉपर ग्रिप हो जाए। अगर आपको दीवार को पेंट किया है तो डायरेक्टली उसके ऊपर टाइल लगाने के जाते हो तो आपको टाइल है वो आगे चल के जल्दी गिर जाती है। इसलिए दोस्तों इन बातों का ध्यान रखकर ही आपको टाइल को फिक्स करना चाहिए। आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है और साथ में क्लीनिंग की अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है। अगर आप यूवी मार्बल शीट की बात करते हो तो इन्हें इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है। यूवी मार्बल शीट रेडीमेड मार्केट शीट आते हैं, उनको दीवार पर साइज़ के हिसाब से कट करना होता है, सिलिकॉन की मदद से या उनकी दीवार पर चिपकाया जाता है। अब आपकी दीवार के ऊपर पेंट हो या फिर बाकी चीज़ें की गई हो
इन्हें आराम के साथ दीवार के ऊपर चिपका सकते हैं। और दोस्तों आपको बहुत कम समय लगता है, क्लीनिंग में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। इंस्टॉलेशन में भी ये जो पॉइंट है वह यूवी मार्बल शीट की तरफ, यूवी मार्बल शीट का जो एडवांटेज आता है वह यह है कि थिकनेस जो है वो आपको ऑलरेडी कम होती है। सिलिकॉन लगाने के बाद आपकी दीवार से ज़्यादा आगे की तरफ नहीं आते हैं। वहाँ पर जो हम टाइल लगाने के लिए जाते हैं तो टाइल की जो थिकनेस वो यूवी मार्बल शीट से ज़्यादा होती है। टाइल के पीछे हम सीमेंट या फिर एडहेसिव लगाते हैं तो उसको थिकनेस भी और बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं टाइल और यूवी मार्बल शीट के मेंटेनेंस के बारे में। तो अगर हम टाइल्स के बारे में बात करते हैं तो यूवी मार्बल शीट इन्हें मेंटेनेंस करना काफ़ी आसान होता है। दोनों का क्लीन करना काफ़ी आसान होता है। अगर इनके ऊपर दाग धब्बे आ जाते हैं तो आसानी से क्लीन हो जाते हैं। अगर हम लाइफ के बारे में बात करते हैं, डेफिनेट टाइल की जो लाइफ है यूवी मार्बल शीट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। 20 से लेकर 25 साल तक टाइल के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। ऐसे समय पर वहाँ पर यूवी मार्बल शीट की जो बात करते हैं उसकी लाइफ जो है आप 10 से लेकर 12 साल तक कंसिडर कर सकते हो। अब बात कर सकते हैं वाटर हीट रेजिस्टेंस की। तो यहाँ टाइल काफ़ी अच्छे होते हैं हीट रेजिस्टेंस में और वाटर रेजिस्टेंस में भी। इसी वजह से पानी की जगह पर इसे बाथरूम में या किचन में फिर या टाइल लगा सकते हैं और हीट में कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं पे हम यूवी मार्बल शीट की दोस्तों बात करते हैं तो ये वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, पर इन्हें टाइल के मुकाबले बहुत कम हीट रेजिस्टेंस मिलता है। इसी वजह से किचन बाकी जगह पर आप गर्म जगहों पर यूवी मार्बल शीट को रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। तो दोस्तों बात रही एप्लीकेशन की, तो टाइल आपके फ्लोरिंग के लिए, वॉल के लिए और काउंटर टॉप के लिए, जहाँ पर आपको हाई ट्रैफिक वाले एरिया होते हैं, वेट एरिया है, ऐसी जगहों पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे वह इंडोर हो या आउटडोर। पर यूवी मार्बल शीट की बात करते हैं तो ये सिर्फ आपके डेकोरेटिव पर्पज़ के हिसाब से ही कर सकते हो। जैसे कि अगर हम किसी वॉल को डेकोरेट करना है तो वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्लोरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि टाइल ही फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और अब यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आपको ज़रूरत के अनुसार आपको किसी एक ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर आप टेम्प्रेरी अपनी दीवार को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हो तो यूवी मार्बल शीट को आप कंसिडर कर सकते हो। जहाँ पर वो टीवी पैनल के पीछे फिर या वॉल के डेकोरेट करना हो, ऐसे समय में यूवी मार्बल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भले ही 10-12 साल तक चेंज करवाते हो तो स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, तब डिज़ाइन पैटर्न भी अलग आते हैं। इसी वजह से आपको डेकोरेटिव पर्पज़ के हिसाब से लगवाना चाहते हो तो यूवी मार्बल शीट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वही अगर आप किचन रूम के लिए, बाथरूम के लिए, फिर कोई वॉल जहाँ पर सीलन की ज़्यादा दिक्कत है, ऐसे समय में आप वहाँ पर टाइल लगवा सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सीलन की समस्या आपको इलाज करना है तो आपको यूवी मार्बल शीट या फिर टाइल ऐसी चीज़ों का लगाना चाहिए। दोस्तों आप अपनी दीवार के ऊपर लगाना क्या पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारी हर एक वीडियो अच्छी लगी। आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दीजिए।